हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैदिक गुरुकुल। आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका हमेशा से ऐसी शिकायत रहता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। जनरली वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं। कोई डांटेगा, बोलेगा मम्मी पापा, या फिर उनका कभी मन करेगा तो वो पढ़ने बैठेंगे, लेकिन आधा या 1 घंटे के बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका मन ही नहीं लगता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं और वो हमेशा क्लास में पीछे रहते हैं, क्लास में हमेशा उनका कम अंक आता है। तो आखिर इस समस्या से हम कैसे निजात पाएं, आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो देखिए, आपको सबसे पहले यह डिफाइन करना होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे से कोचिंग चले जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। आपके मम्मी पापा आपके ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं। आज अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं तो 10th में या 12th में आने के लिए पिछले 9 साल या 11 साल का संघर्ष, स्ट्रगल किए होंगे, उतने साल पढ़े होंगे, एग्जाम पास किए होंगे, तब जाके आप क्लास 9th में, 10th में या 12th में आए हैं। तो आखिर इतने साल पढ़ने के बावजूद 10th में आए और 12th में आए, तो इतने साल का पढ़ाई आपने क्यों किया, ताकि आज हायर एजुकेशन पे आप पहुंच चुके हैं। और आज अगर आप पढ़ रहे हैं, सुबह उठ के 6 बजे 7 बजे कोचिंग जा रहे हैं, चाहे फैमिली प्रेशर में, अपने मन से आप पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार से अगर सुबह उठ के मेहनत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। यानी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन योर गोल। अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई आर यू स्टडीइंग। यदि आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, क्या ऐसा है जो आपको मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए। तो ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कभी न कभी आपने कोई न कोई गोल जरूर सेट किया होगा कि हाँ, मेरा टारगेट है, मुझे यह अचीव करना है, और उसे ही अचीव करने के लिए आप पढ़ते हैं, राइट। अगर आपने कभी भी जिंदगी में किसी आईएएस ऑफिसर को देखा होगा, किसी डॉक्टर को देखा होगा, किसी इंजीनियर को देखा होगा, किसी पॉलिटिशियन को देखा होगा, किसी साइंटिस्ट को देखा होगा, तो उनसे इंस्पायर हुए होंगे और वही बनने का प्रयास किए होंगे। यानी जो चीज़ें आप देखे होंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपना गोल सेट किए होंगे कि मुझे अगर पढ़ना है तो मुझे पढ़ के यही बनना है। तो उसी गोल को फुलफिल करने के लिए, उसी गोल को पूरा करने के लिए आप पढ़ाई करते हैं। जिस दिन आपका यह वाई क्लियर हो जाएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उस दिन आपको पढ़ाई में कोई नहीं रोक सकता। उस दिन आपका पढ़ने में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपका कोई ना कोई गोल जरूर होगा। आप सोच रहे होंगे मैं बोर्ड टॉप करूं, किसी बड़े सेलिब्रिटी से मुझे अवार्ड मिले। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको पढ़ना ही होगा। यानी अगर पहले आप अपना वाई डिफाइन कर लिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उस दिन आपका पढ़ाई में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट, अपना गोल, अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मैं पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं। और जितना बड़ा आप टारगेट देखे होंगे, जितना बड़ा गोल सेट किए होंगे, उतनी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। यानी अगर आप बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं तो उतना ही ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा पढ़ना होगा, तब जाके वह गोल आप अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको वाई डिफाइन करना होगा। जिस दिन आपका वाई डिफाइन हो गया, अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उस दिन आपका पढ़ाई में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले अपने आप से यह पूछिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ के रात के 8 बजे तक लगातार दिन भर मेहनत करते जा रहे हैं, कई कोचिंग ज्वाइन किए हैं, कई लोगों से सलाह ले रहे हैं, कई लोगों से रिवीजन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, पहले यह डिफाइन करना होगा। जिस दिन यह डिफाइन हो गया, उस दिन आपका इंटरेस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन आपका मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है कंट्रोल योर माइंड। अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, सबसे कठिन काम अगर दुनिया में कुछ है तो अपने मन को कंट्रोल करना है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लिया, जो अपने मन को जीत लिया, वो पूरे दुनिया को जीत सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि दुनिया को जीतना आसान है लेकिन अपने मन को जीतना बहुत कठिन है। तो जो बंदा अपने मन को जीत लिया, अपने मन को नियंत्रित कर लिया, वह बंदा कभी भी किसी भी काम को करने में हमेशा सक्षम होगा, आराम से इसको कर पाएगा। तो पढ़ाई में अगर मन लगाना है तो पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। अब माइंड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, हम नीचे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, माइंड वर्सेस ब्रेन। आपके दिमाग में 2 चीजें हैं, आपके शरीर में 2 चीजें हैं, मन और मस्तिष्क। दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों क्या चाहते हैं, आपसे ध्यान से समझिएगा। आपका मन जो है वह इस प्रकार से बना हुआ है कि वह हमेशा खराब कामों में ही लगेगा। मन को वही काम अच्छे लगेंगे जो आपके लिए हानिकारक हो, लेकिन आपका मस्तिष्क वहां आपको रोकेगा। जनरली आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सुबह उठ के मोबाइल पे रील देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, वहां आपका मस्तिष्क आपसे कहेगा रहने दे बेटा, अब मत देख, 1 से 2 वीडियो दे रहने दे, उससे ज्यादा मत देख, पढ़ाई कर ले। लेकिन आपका मन क्या कहेगा,
क्या, मात्र एक वीडियो और देख ले, इसके बाद बंद कर देंगे। यानी उस टाइम पे अगर कोई आप काम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, वहाँ आपके दिमाग में, आपके शरीर में दो लोग होते हैं, मन और मस्तिष्क। आपका मन उसी काम को करने के लिए सपोर्ट करेगा जो गलत हो, आपके लिए गलत हो, लेकिन आपका मस्तिष्क आपको वहाँ रोकेगा कि यह काम मत करो, यह गलत है, सही काम करो। यानी कोई भी काम आप करने जाएंगे तो आपका मन गलत काम को बढ़ावा देगा और आपका मस्तिष्क वहाँ आपको रोकेगा। डिपेंड यह करता है कि आपका मन आपके मस्तिष्क का गुलाम है या फिर आपका मस्तिष्क आपके मन का गुलाम है। यदि आपका मन आपके मस्तिष्क का गुलाम होगा तब आप वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके जीवन में उपयोगी होगा। लेकिन यदि आपका मस्तिष्क ही आपके मन का गुलाम होगा तब आप वही काम करेंगे जो आपके लिए गलत होगा। यानी मन अगर हावी हो गया मस्तिष्क पे तो आपको हमेशा मन खराब कामों में ही लगेगा, लेकिन अगर मस्तिष्क आपके मन पे हावी हो गया तो आप हमेशा वही काम करेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा, अच्छा होगा। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मन को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने मस्तिष्क को। देखिए, यह मन ऐसा बंजर भूमि है, यह मन ऐसा बंजर भूमि है जिस पर जिस प्रकार का बीज बोया जाएगा उसी प्रकार का फसल आप काटेंगे। तो आप अपने माइंड को, अपने मन को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि वह बुरे कामों में न लगे बल्कि अच्छे कामों में लगे, और अपने मस्तिष्क को हमेशा इंस्ट्रक्ट करते रहिए, ऑर्डर देते रहिए कि वह अपने मन को गुलाम करे या फिर अच्छे कामों पर फोकस करे। यह फोकस जो वर्ड है, यह जानते हैं किस प्रकार से होता है। यह फोकस जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है आपके डिस्ट्रैक्शन पे। जब फोकस बढ़ता है, जब किसी काम पे फोकस बढ़ता है तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप घटना लगता है। लेकिन जब आपका डिस्ट्रैक्शन पे फोकस बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर बढ़ता जाता है, तब फोकस आपका घटने लगता है। यानी डिस्ट्रैक्शन और फोकस में दोनों जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जब फोकस बढ़ेगा तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन जब डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो फोकस कम होने लगेगा। तो यह आपके माइंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं या अपने डिस्ट्रैक्शन पे। तो सबसे पहले काम आप करेंगे, अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे। जो अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आपके माइंड के पास इतना ज्यादा पावर है, इतनी ज्यादा शक्ति है कि इस पूरे दुनिया को आप क्रिएट कर सकते हैं, पूरी दुनिया को चला सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे और अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करके अपने मन के ऊपर हावी रखेंगे, ताकि मन जो बुरे कामों में लग रहा है उसको कम करके आप अच्छे कामों पे काम कर सके। तब जाके आप बेहतर इंसान बन पाएंगे, तब जाके आपका पढ़ाई में मन लग पाएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्ट योर माइंड टू रिमेंबर। अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देते रहिए, अपने माइंड को हमेशा याद दिलाते रहिए कि तुम इसलिए बने हो, तुम्हारा काम यह है कि यह बातें याद रखना है, यह बातें भूल जाना है, यह बातें याद रखना है, यह बातें भूल जाना है। माइंड का जो ह्यूमन का जो ब्रेन है यह इस प्रकार से बिल्डअप हुआ है कि यह केवल नेसेसरी चीजों को ही रिमेंबर कर पाता है, जो इररिलेवेंट होते हैं, जो अननेसेसरी होते हैं उसे भूलता जाता है। अगर यह सभी चीजों को न भूले तब भी दिक्कत हो जाएगा, सभी चीजें, लॉट ऑफ थिंग्स आपके दिमाग में याद रहेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगा कि कोई आपसे क्या पूछ रहा है और क्या जवाब दे पाएंगे। यानी आपके ऊपर आपका माइंड इस प्रकार से बिल्डअप है, इस प्रकार से बना हुआ है कि वह केवल नेसेसरी चीज़ों को याद रखता है, अननेसेसरी चीज़ों को भूल जाता है। तो आपका माइंड जो है वह इस प्रकार से है कि वह आपके पढ़ाई को अननेसेसरी मानता है। आपके पढ़ाई को, मस्तिष्क को नेसेसरी मनवाना पड़ेगा, तब जाके वह पढ़े हुए चीज़ों को याद रख पाएगा। यानी आपके माइंड को हमेशा इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, याद दिलाना होगा कि आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं और आपका गोल क्या है। जिस दिन आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देने लगे और आपका माइंड आपका बात मानना स्टार्ट कर दिया, तब आपका पढ़ाई में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अपने माइंड को भी इंस्ट्रक्ट करना, अपने माइंड को भी गाइड करना है, उसे हमेशा याद दिलाते रहना है कि आप बने हैं तो क्यों बने हैं, पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, और पढ़ाई कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, और आपका गोल जो है कितना बड़ा गोल है और वो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह बातें हमेशा आप अपने माइंड को याद दिलाते रहेंगे, तब जाके आपका पढ़ाई में मन स्टार्ट होने लग जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है गिव योर टाइम ऑन मेडिटेशन। आप नाम सुने होंगे स्वामी विवेकानंद जी का, जो एक बार में ही एक बहुत बड़े पुस्तक को एक बार में पढ़ के पूरे वर्ड को और पूरे किताब को अच्छा से याद कर लेते हैं। सामने वाला कोई पूछता है तो पूरा लाइन बाय लाइन उनसे बता देते हैं, जो चीज़ें पूछा जाता है वह पेज नंबर भी बता देते हैं, इस किताब के इस पेज नंबर पे वह चीज़ें हैं। तो आखिर ऐसा पॉसिबल हो पाया तो क्यों हो पाया? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। उनकी कैपेबिलिटी, क्षमता इतनी अधिक थी कि वह किसी चीज़ों को एक बार ध्यान से पढ़ लेते थे तो वह याद हो जाता था। तो आपको भी अपने माइंड को इस प्रकार से बिल्डअप करना है, आपको भी अपने माइंड को इस प्रकार से क्रिएट करना है कि कोई भी चीज़ें अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। तो यह कब हो पाएगा? जब अपने आप को, अपने माइंड को आप टाइम देंगे, मेडिटेशन पे रखेंगे। मेडिटेशन करने का मतलब यह है कि आप अपने माइंड को स्थिर अवस्था में रखेंगे और उस समय केवल उन्हीं चीज़ों का गहन अध्ययन करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो अननेसेसरी हो, केवल उन्हीं बातों पर ध्यान देंगे और केवल उन्हीं चीज़ों को याद रखने का प्रयास करेंगे। तब जाके आपका
आपके पढ़ाई में लग पाएगा। यदि आप पढ़ाई में अपना मन लगाना चाहते हैं तो इन सभी टिप्स को फॉलो कीजिए। इन सभी टिप्स को फॉलो करने के माध्यम से आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के अंदर यदि इन सभी टिप्स को रेगुलर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक दिन अवश्य आएगा कि आपका पढ़ाई में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा और आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में छपना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।